Hi dear students, this is Mukesh Maurya and again I welcome to all of you on my YouTube channel which name is Practical English by Mukesh Maurya। फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Practical English by मुकेश मौर्य में स्वागत करता हूँ। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताना स्टार्ट किया था। उस वीडियो में मैंने ये बताया कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, अब उसके आगे की बारी है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग के आधार पर कितने प्रकार का नाउन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि काउंटिंग के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, दो प्रकार का नाउन होता है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के आधार पर नाउन दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन होता है एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो आज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले काउंटेबल के बारे में, अनकाउंटेबल के बारे में। ठीक है, तो काउंटेबल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, काउंटेबल के बारे में देखेंगे और अनकाउंटेबल के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए काउंट और एबल। ठीक है, काउंटेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हालांकि दो पार्ट नहीं, दो सिलेबल में डिवाइड कर लेते हैं। काउंटेबल को हम दो सिलेबल में डिवाइड कर देते हैं, एक काउंट और दूसरा एबल। ठीक है, एक काउंट और दूसरा एबल। ठीक है, जो काउंट की एबल होता है, जो काउंट की एबल होता है उसे काउंट एबल कहते हैं। ठीक है, जो काउंट की एबल होता है उसे काउंटेबल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। कुछ लोग कहेंगे कि हिंदी लिख दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, काउंट का मतलब होता है हिंदी में गिनना। ठीक है, गिनना। काउंट एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है गिनना। ठीक है, एबल एक सफिक्स है। ठीक है, एबल एक सफिक्स है और इसका मतलब होता है योग्य। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा पूरे का मतलब बताइए, काउंटेबल का पूरे का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा। अगर आप हिंदी में इसे कहना ही चाहते हैं तो आप इसे कह सकते हैं गिनने के योग्य। जो गिनने के योग्य हो उसे ही हम लोग काउंटेबल कहेंगे। अब आप कहेंगे कि अनकाउंटेबल के बारे में बता दीजिए, अनकाउंटेबल क्या होता है। अन का अंग्रेजी में मतलब होता है नो। ठीक है, और काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब वही, नो का मतलब होता है हिंदी में नहीं। ठीक है, और काउंट का मतलब क्या होता है हिंदी में गिनना। ठीक है, और एबल का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, एबल का मतलब आपने अभी मैंने आपको क्या बताया, योग्य। ठीक है, अब पूरे का मतलब देखिए, जो गिनने के योग्य नहीं हो। ठीक है, पूरे का मतलब देखिएगा। और काउंटेबल का क्या मतलब होता है, जो गिनने के योग्य, गिनने के योग्य नहीं। ठीक है, जो गिनने के योग्य नहीं उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। जो काउंट के एबल नहीं है उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। ठीक है, ये खुद ही बता रहा, काउंट के एबल नो। ठीक है, क्योंकि अन का मतलब होता है नो। जो काउंट के एबल नो। ठीक है, जो गिनने के योग्य नहीं होता उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं, और जो गिनने के योग्य, जो काउंट के एबल होता है हम उसे काउंट एबल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखता हूँ साइड में। आप कहेंगे काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल देंगे, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि बॉय। ठीक है, तो आप बॉय, लड़का, लड़का को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, तो आप कहेंगे हाँ काउंटेबल गिना जा सकता है। आप ही ने तो अभी बताया जो काउंट केबल हो वो काउंटेबल होता है। मतलब अगर और फिर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं काउंटेबल का मतलब, आप इतना तो समझ गए कि जो काउंट के एबल हो उसे काउंटेबल कहते हैं। मतलब आप पूछेंगे मतलब इसका क्या, मैं आपसे बताता हूँ कि सीधा सा मतलब इसका ये है, जिसका आप एक दो तीन चार कर पाए वो काउंटेबल है, जिसका आप एक दो तीन चार ना कर पाए वो अनकाउंटेबल होता है। आप कहेंगे एक दो तीन चार मतलब कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बॉय, तो आप ये बताइए कि क्या आप बॉय को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, आप कहेंगे हाँ गिन सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा ये बताइए गर्ल को गिन सकते हैं आप, लड़की, आप कहेंगे हाँ गिन सकते हैं। एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की, पांच लड़की, मैं कहूंगा एकदम सही बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि अच्छा मेरे हाथ में ये मार्कर है। ठीक है, आप मार्कर गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। आप कहेंगे बिल्कुल गिन सकते हैं। एक मार्कर, दो मार्कर, ठीक है, फिर तीन मार्कर, चार मार्कर, पांच मार्कर, छह मार्कर, सात मार्कर। ठीक है, फिर देखिए बोर्ड, इस बोर्ड को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। आप कहेंगे बिल्कुल गिन सकते हैं। एक बोर्ड, दो बोर्ड, तीन बोर्ड, चार बोर्ड। ठीक है, काउंटेबल का मतलब आप आपको ये नहीं समझना कि जितना दुनिया में चीजें हैं सब गिनना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको हम एक दो तीन चार कर पाए
वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल का आप एक दो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा आपसे कि आप देखिए ये पाइप, पाइप मैंने आपसे कहा पाइप, क्या आप पाइप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? आप कहेंगे बिल्कुल गिन सकते हैं। एक पाइप, दो पाइप, तीन पाइप, चार पाइप, पांच पाइप, छह पाइप, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि अच्छा ये बताइए विंडो, विंडो गिन सकते हैं आप कहेंगे बिल्कुल गिन सकते हैं। एक खिड़की, दो खिड़की, तीन खिड़की, चार खिड़की, पांच खिड़की, छह खिड़की, ठीक है। तो विंडो भी कौन सा नाउन हुआ? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो काउंट के एबल होता है उसे काउंटेबल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। या जिसका एक दो तीन चार करना संभव है वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम एक दो तीन चार कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसका हम एक दो तीन चार नहीं कर पाते। आप कहेंगे एग्जाम्पल देके बताइए, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। तो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मैं कहता हूं पानी, ठीक है, वाटर। मैं यहां पर लिखता हूं वाटर। अब बताइए, गिन के दिखाइए इसको, एक दो तीन चार, या अब इसका एक दो तीन चार करके दिखाइए। मैंने आपसे कहा पानी, तो आप यह इस तरह कह सकते हैं क्या? ठीक है, मैंने आपसे कहा कि पानी, क्या आप पानी को एक दो तीन चार कह सकते हैं क्या? कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, पांच पानी, ठीक है। आप नहीं कह पाएंगे इसे, ठीक है। और कुछ लड़के होते हैं क्लास में जो कहते हैं मुझे कि हाँ मैं गिन सकता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि एक बॉटल पानी, दो बॉटल पानी, तीन बॉटल पानी, चार बॉटल पानी, ठीक है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो बेटा, जो अभी आप गिनती कर रहे हैं ना, वो पानी की नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। आप बात कर रहे हैं उस बॉटल की, ठीक है, जिस बॉटल में पानी बंद है, ठीक है। तो आप पानी नहीं गिन पा रहे हैं अभी भी, आप गिन रहे हैं उस बॉटल की संख्या, ठीक है। एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल, चार बॉटल, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए बताइए आप मिल्क, दूध के बारे में, दूध काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? तो आप कहेंगे अनकाउंटेबल। पर कुछ लड़के होते हैं कि नहीं सर, हम सुबह सुबह तो एक पैकेट मतलब ले आते हैं सुबह सुबह, ठीक है। हम गिनते हैं एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, ठीक है। तो जो आप गिन रहे होते हैं दुकान से लाकर, वो पैकेट होता है, ठीक है। वो प्लास्टिक का एक पैकेट होता है और आप गिनती किसकी कर रहे होते हैं? पैकेट की, ना कि दूध की, ठीक है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका एक दो तीन चार आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे काउंटेबल को हम गिन सकते हैं ना, एक दो तीन चार, अनकाउंटेबल में एक दो तीन चार संभव नहीं होता है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए अच्छा और बताइए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुगर, चीनी, ठीक है। चीनी कौन सा नाउन है? तो चीनी अनकाउंटेबल नाउन है। आप कहेंगे कैसे? चीनी को तो हम गिन लेते हैं, ठीक है। एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, चार चीनी, पांच चीनी, ठीक है। तो जिसको आप गिन रहे हैं ना वो चीनी नहीं है, ठीक है। जिसको आप गिन रहे हैं वो दाना है, ठीक है। जिसको आप गिन रहे हैं वो दाना है। फिर मैं आप और एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, वीट, ठीक है। गेहूं, गेहूं काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो गेहूं अनकाउंटेबल नाउन है। आप कहेंगे नहीं, गेहूं को तो हम गिन सकते हैं ना, एक दो तीन चार। तो जिसको आप गिन रहे हैं ना वो गेहूं नहीं गिन पा रहे हैं, ठीक है। आप गेहूं के दाना क्यों गिन रहे हैं? उसको ग्रेन कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपसे कहूँ कि ग्रेन कौन सा नाउन है, तो ग्रेन काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जब मैं आपसे कहूँ कि वीट कौन सा नाउन है, तो वीट अनकाउंटेबल नाउन है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो काउंटेबल नाउन होता है वो हर एक स्थिति में काउंटेबल होगा, ठीक है। जो अनकाउंटेबल होता है वो हर एक स्थिति में अनकाउंटेबल होगा। तो जो पानी, मैंने आपसे कहा कि पानी, तो पानी का एक दो तीन चार करना संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसका एक दो तीन चार करना संभव नहीं है, मतलब इसकी काउंटिंग संभव नहीं है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आप कहेंगे कभी कभी हमको दिक्कत होती है पहचानने में, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनको दिक्कत होती होगी ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा ये बताइए भूसा कौन सा नाउन है? तो भूसा अनकाउंटेबल नाउन है। फिर कोई कहेगा कि अच्छा ये बताइए सर, गिट्टी कौन सा नाउन है? तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आप कहेंगे कि सब बालू कौन सा नाउन है? तो बालू अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फिर कोई कहेगा सब मिट्टी कौन सा नाउन है? तो मिट्टी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हमें कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे इस कंफ्यूजन से बाहर आए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? आप क्योंकि बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर कोई ट्रिक नहीं है क्या, क्योंकि ऐसे एक दो तीन चार ऐसे हजारों लाखों नाउन्स हैं, ठीक है। उनको कैसे याद करें? याद करना तो संभव है नहीं, क्योंकि बहुत सारे काफी थाउजेंड्स की संख्या है, तो उनको ही तो याद करना पॉसिबल है नहीं। अगर कोई ट्रिक हो तो बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो मैं चलिए मैं आपको ट्रिक बता ही देता हूँ, जिसको हम वेग करते हैं, ठीक है। मैं कहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं वेग,
ठीक है, जिसको खरीदते या बेचते समय, ठीक है, जिसको खरीदते या बेचते समय हम वेग करते हैं, ठीक है, जिसे हम तौल के खरीदते हैं या तौल कर बेचते हैं, वो हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जिसको हम तौल के खरीदते हैं या तौल के बेचते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। जैसे, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि पानी आप कैसे खरीदते हैं, तो पानी आप कैसे खरीदते हैं? एक पानी दो पानी नहीं, आप उससे कहते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो जो 1 लीटर आपने उससे कहा है ना, ये एक माप है, या आधा लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर। ठीक है, ऐसे तो आप पानी खरीदते हैं। तो जो आप पानी खरीद रहे हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर, ये पानी की एक माप है। ठीक है, वेग का मतलब होता है मापना, वेग का मतलब होता है मापना। ठीक है, वेग का मतलब होता है मापना। तो आप कहेंगे अच्छा दूध कैसे खरीदते हैं आप? ठीक है, इसको यहाँ पर अप्लाई करिए कि क्या ये सही बात है कि नहीं, जो मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा खरीदते और बेचते समय हम इसका वेग करते हैं। जिन चीजों का हम वेग करके खरीदते हैं, मतलब तौल के खरीदते हैं या तौल कर बेचते हैं, ये माप के खरीदते हैं माप के बेचते हैं, वो चीजें हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होंगी। ठीक है, तो जरा मिल्क को देखिए, ये अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं? ठीक है, तो मिल्क आप कैसे खरीदते हैं? 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, तो वेग करके खरीदा ना आपने, तौल के खरीदा ना आपने। ठीक है, 1 लीटर एक माप है ना, तो आपने माप के खरीदा ना। ठीक है, तो आप कहेंगे चलिए इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप बताइए शुगर, चीनी, चीनी आप कैसे खरीदते हैं? 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, या ऐसे खरीदते हैं कि हमको 1,000 दाना चीनी दे दीजिए, 4,000 दाना चीनी दे दीजिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं खरीदते होंगे, उम्मीद करता हूँ सारे लोग ऐसे ही खरीदते होंगे। जब दुकान में जाते होंगे तो कहते हो 1 किलो चीनी दे दीजिए, 250 ग्राम चीनी दे दीजिए, 500 ग्राम दे दीजिए, 1,000 ग्राम दे दीजिए। ठीक है, या 1.5 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, 4 किलो दे दीजिए, 50 किलो दे दीजिए। पर कभी ऐसा तो आपने नहीं कहा होगा कि मुझे चीनी के 1,000 या 4,000 या 5,000 दाने दे दीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप कैसे खरीदते हैं? तौल के खरीदते हैं। जो जिन चीजों को हम तौल के खरीदते हैं या तौल के बेचते हैं, या माप के खरीदते हैं माप के बेचते हैं, ठीक है, वो चीजें, वो जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा कौन से नाउन्स होते हैं? वो अनकाउंटेबल्स नाउन्स होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे एक आधा एग्जाम्पल और भी दे दीजिए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मीट बताइए, मीट। ठीक है, मीट कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा खरीदते कैसे हो? तो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया समझ में आ गया, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, फिर वो मुझसे पूछते हैं कि सर अच्छा ये बताइए कि मीट तो हो गया, आपने शुगर भी बताया, मीट भी बताया, मिल्क भी बताया, वाटर भी बताया। ठीक है, अब हमें बताइए सर ऑयल कौन सा नाउन है? ठीक है, तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ऑयल कैसे खरीदते हैं आप? ठीक है, तो वो कहता है अच्छा अच्छा समझ में आ गया कि हम ऑयल तौल के खरीदते हैं। तो ये कौन सा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। जिन नाउन्स को हम लोग काउंट करके ना ले पाए, या फिर जिन नाउन्स को हम माप के खरीदे, मतलब जिन नाउन्स को हम तौल के खरीदते हैं या तौल के बेचते हैं, वो हमेशा कौन से नाउन्स होते हैं? वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, और जिनको हम 1 2 3 4 की संख्या में खरीदते हैं वो कौन से नाउन्स होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नंबर के आधार पर नाउन दो तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, आप कहेंगे सिंगुलर क्या होता है, आप कहेंगे प्लूरल क्या होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, मैंने कहा ये मार्कर है। ठीक है, तो अभी एक मार्कर है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है ये प्लूरल, तो आप कहेंगे सिंगुलर है। ठीक है, अब बताइए सिंगुलर है ये प्लूरल, तो आप कहेंगे प्लूरल है। मैं आपसे पूछूंगा कैसे, तो आप कहेंगे जब चीजें एक से ज्यादा हो जाती हैं तो प्लूरल हो जाती हैं। तो मैं कहूंगा सिंगुलर कब होता है, तो आप कहेंगे जब एक की बात होती है, जब एक नाउन की बात होती है तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, नंबर के आधार पर फिर वो क्या होगा? वो सिंगुलर होगा। जब एक से ज्यादा नाउन होगा, ठीक है, तो फिर नंबर के आधार पर वो कौन सा नाउन होगा? वो प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नंबर के आधार पर दो तरह के नाउन्स होते हैं, पहला सिंगुलर नाउन होता है, दूसरा प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर का मतलब होता है जब एक नाउन की बात करते हैं तो सिंगुलर होता है, जब मोर देन वन की बात करते हैं, जब मोर देन वन नाउन की हम बात करते हैं तो वो कौन सा नाउन होता है? वो प्लूरल नाउन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि सिंगुलर और प्लूरल सर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनता है सिंगुलर से प्लूरल? ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ ऑर्थोडॉक्स या परंपरा कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, उन पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? मतलब कुछ ही ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनमें एस लगाकर हम उनका प्लूरल बनाया बनाया जा सकता है। ठीक है, उन नाउन्स का हम प्लूरल नाउन बना सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से नाउन है उन पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ एस लगाकर, एस लगाकर, एस लगाकर
एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक है, एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक है, कौन कौन से ऐसे नाउन है जिनमें एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं? ठीक है, जैसे कि बुक, किताब। ठीक है, जैसे कि बुक, तो अब बुक का क्या होगा? बुक्स। ठीक है, हम इसमें एस लगा देंगे तो इस सिंगुलर का प्लूरल हो गया। बुक क्या है? बुक मतलब किताब, बुक का मतलब होता है किताब, तो किताब क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, पर हमने बुक में एस ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, बुक्स। तो अब बात ये है, जो हम आपसे कहेंगे, जब हम आपसे कहेंगे कि बुक, तो आपको समझ में आएगा कि आप एक बुक की बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहूंगा बुक्स, ठीक है, तो आप सीधा सा समझ जाएंगे कि आप मोर देन वन बुक की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा किताब की आप बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन बुक। ठीक है, आपको सीधा सा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा टीचर, तो आपको समझ में आएगा कि सर आप ना एक शिक्षक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ना एक शिक्षक की बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहूंगा कि टीचर्स, तो आप क्या कहेंगे कि आप मोर देन, यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन टीचर, आप एक से ज्यादा शिक्षक की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, मैं थोड़े से और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मार्कर। ठीक है, तो मार्कर का क्या होगा? मार्कर्स। ठीक है, और मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था बोर्ड, बोर्ड का क्या हो जाएगा? बोर्ड्स। ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं कि और कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेयर। ठीक है, चेयर, चेयर का मतलब होता है कुर्सी, तो चेयर का क्या हो जाएगा? चेयर्स। चेयर्स। ठीक है, चेयर का क्या हो जाएगा? चेयर्स। और मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेबल, टेबल का क्या हो जाएगा? टेबल्स। टेबल्स। ठीक है, और भी आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था पाइप, तो पाइप का क्या हो जाएगा? पाइप्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो कुछ और नाउन्स देख लेते हैं जिनके अंत में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता। चलिए हम आगे देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में एस लगाकर नहीं बल्कि ईएस लगाकर उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जिनके अंत में सी एच लगा हो, ठीक है, आप उसका प्लूरल बनाते समय ईएस लगाएं। ठीक है, एस लगाकर नहीं बल्कि ईएस लगाकर उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक है, या जिसके अंत में एस एच लगा हो, ठीक है, या जिसके अंत में एक्स लगा हो, या जिसके अंत में जेड लगा हो, या जिसके अंत में डबल एस लगा हो। ठीक है, उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय आपको उनके अंत में एस नहीं बल्कि ईएस लगाना है। ठीक है, आप कहेंगे एग्जांपल दीजिए, ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे हम स्टार्ट करते हैं सी एच से। ठीक है, मैं ऐसे वर्ड लिखता हूँ जिनके अंत में सी एच है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेंच। ठीक है, तो आपने देखा ये बेंच। ठीक है, इसके अंत में सी एच आया है, तो अब इस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसके अंत में हम एस नहीं बल्कि ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बेंचेस। बेंचेस। ठीक है, इसका बेंच का क्या हो जाएगा? बेंचेस। आप कहेंगे और दूसरा बताइए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पीच, फिर से सी एच आ गया, तो अब इसके अंत में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे? आप कहेंगे ईएस लगाएंगे, स्पीचेस हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए और बताइए। ठीक है, चलिए और बताइए जिसके अंत में सी एच लगा हो। ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल जो आपको याद आ रहा हो, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, कि जिसके अंत में सी एच लगा हो। अब हम बात करते हैं एस एच वाली। ठीक है, जिसके अंत में एस एच लगा हो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको याद आ रहा होगा? कुछ वर्ड्स आपको भी याद आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रश। ठीक है, ब्रश। ठीक है, तो फिर से आपने देखा कि इसके अंत में एस एच है, और मैंने यहाँ क्या बताया? जिसके अंत में एस एच लगा होता है उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हम एस नहीं बल्कि ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, क्या जोड़ते हैं? उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं। तो ब्रश का प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा? ईएस जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रशेस। ठीक है, ब्रशेस, ब्रशेस हो जाएगा इसका। ठीक है, और बताइए जिसके अंत में एक्स लगा होता है। अब एक्स वाला देख लेते हैं। आपने देखा होगा बॉक्स,
ठीक है। अब इसके अंत में एक्स है, ठीक है, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम इसमें एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे हम इसमें, ईएस। तो बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। और फिर से हम देखते हैं डबल एस वाला, ठीक है। डबल एस वाला आपको याद आ रहा होगा, क्लास, ठीक है। क्लास का प्लूरल क्या होता है, क्लासेस, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। आप कहेंगे डबल एस वाला एक और बता देते, तो डबल एस वाला एक और बता देते, ठीक है, बॉस। तो आप बताइए बॉस का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। बॉस का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉसेस। अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में वाई होता है, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में वाई होता है पर उससे एग्जैक्टली पहले वोवेल होता है, ठीक है। अंत में वाई होता है पर उससे एग्जैक्टली पहले वाला जो लेटर होता है वो वोवेल होता है, ठीक है। आप कहेंगे ऐसा तो समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि उनके अंत में देखते हैं कि इसके अंत में वोवल प्लस वाई, ठीक है। अंत में वाई होता है और उससे पहले वोवेल होता है, ठीक है। मैंने वोवेल की मीनिंग गलत लिख दी, ठीक है, वोवेल। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में वाई होता है पर उससे एग्जैक्टली पहले वाला जो लेटर होता है, ठीक है, अंत वाला जो लेटर होता है वो वाई होता है और उससे एग्जैक्टली पहले वाला जो लेटर होता है वो वोवेल होता है, ठीक है। और अंत में क्या होता है, वाई। तो इनका प्लूरल बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एस लगाकर इसका, एस लगाकर, ठीक है, हम इसमें एस लगाकर इसका प्लूरल बना सकते हैं। आप कहेंगे एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, ऐसे समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉय, ठीक है, बी ओ वाई। तो अब ये देखिए ये ऐसा वर्ड है जिसके अंत में वाई है पर इससे एग्जैक्टली पहले देखिए, एग्जैक्टली पहले वाला जो लेटर है ना ये वोवेल है। तो अब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, हम इसमें क्या लगाएंगे, तो हम इसमें एस लगाएंगे, ठीक है। हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, हम इसमें एस लगाएंगे। तो बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज। आप कहेंगे बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूंगा अच्छा ये बताइए टॉय का क्या होगा, तो आप कहेंगे टॉय का ना टॉयज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा क्यों, तो आपने कहा कि देखिए इसमें ये जो वर्ड है इसमें अंत वाला जो वर्ड है ना ये वाई है और उससे पहले वॉवेल है, इससे पहले वाला जो लेटर है ये वॉवेल है, तो हम इसमें एस लगाकर इसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। आप कहेंगे कि मंकी का बताइए, मंकी, मंकी। तो अंत में देखिए, अंत में देखिए इस वर्ड के अंत में देखिए इसमें वाई है और इससे एग्जैक्टली पहले देखिए कौन सा लेटर है, ये वोवेल है। ये कौन सा लेटर है, ये वोवेल है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये कौन सा लेटर है, ये वोवेल है और ये वाई है। अंत में क्या है, वाई, और इससे पहले क्या है, वोवेल। तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस लगाकर। तो इसका मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप कहेंगे एक एग्जांपल और दे दीजिए, तो मैं एक और दे देता हूँ, डंकी, ठीक है। अब डंकी का क्या होगा आप बता दीजिए, तो आप कहेंगे डंकी का डंकीज होगा क्योंकि अब हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। इस वर्ड के अंत में वाई है और इससे पहले वोवेल है, तो हम क्या लगा देंगे, इसमें एस लगाकर इसका सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में वाई होता है पर उससे पहले एग्जैक्टली पहले वोवेल ना होकर कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में वाई होता है पर उससे पहले वोवेल ना होकर कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसका ऐसे सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो ऐसे सिंगुलर का प्लूरल बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हमें इसमें y को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आई ई एस लिखना होता है, ठीक है, आई ई एस लिखना होता है। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने लिखा कि सिटी, सिटी, मैंने लिखा सिटी। तो आप यहाँ देखिए अंत में इस वर्ड के क्या है, वाई, पर इससे एग्जैक्टली पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अंत में ऐसे वर्ड के सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय अगर वर्ड के अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो यहाँ पर देखिए अंत में वाई है और इससे पहले क्या है, इससे पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। तो इसका जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय इन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वाई को हटाकर हम आई ई एस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, आई ई एस। तो सिटी का क्या होगा,
सिटीज, ठीक है। आई की जगह पर हम, वाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, IES, ठीक है। आप कहेंगे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्री, ठीक है। तो इस आई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, IES, ठीक है। तो कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्रीज, कंट्रीज, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके, कुछ ऐसे सिमिलर नाउन होते हैं जिनके अंत में वाई होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो हम उसकी जगह पर वाई को हटाकर IES लिख देते हैं, ठीक है। तो कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्रीज, और सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज, ठीक है। आप कहेंगे दो दो तीन एग्जाम्पल और दे दीजिए, तो मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टोरी, स्टोरी इसका मतलब कहानी, ठीक है। और इसका प्लूरल बनाते समय हम किन बातों को ध्यान रखेंगे, हमने इसमें देखा कि इसमें सबसे लास्ट में वाई है, अंतिम लेटर क्या है, वाई, और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। अब इसका क्या बनाएंगे, स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज, आई वाई की जगह पर क्या लिख देंगे, IES, ठीक है। स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप सोचेंगे कि एक आधे एग्जाम्पल और दे दीजिए आप, तो मैं दे देता हूँ, लेडी, लेडी का मतलब औरत, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या होगा, इसका हो जाएगा लेडीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंत में ओ होता है, ओ खुद ही एक वोवेल है, पर इससे पहले वाला जो लेटर होता है, एग्जैक्टली पहले वाला, वो भी एक वोवेल होता है, ठीक है। तो ऐसे सिंगुलर का प्लूरल बनाते समय हम उसमें अंत में एस लगाकर उसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, जू, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो वर्ड है इसके अंत में कौन सा लेटर है, जो ओ, ठीक है। और इससे एग्जैक्टली पहले देखिए, इससे एग्जैक्टली पहले क्या देखना होना चाहिए, वोवेल, और देखिए यहाँ पर वोवेल है क्या, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो इसमें एस लगाकर इसका प्लूरल बन जाएगा। तो जू का क्या हो जाएगा, जूस। आप कहेंगे और बताइए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडियो, ठीक है, रेडियो। तो आप बताइए रेडियो का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे रेडियो का ना, जैसा आपने बताया रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोस, ठीक है। मैं कहूंगा आपको कैसे पता चला, तो आपने कहा, आपने, तो आप कहेंगे कि पहले आप ही ने तो कहा अभी कि अंत में क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, ठीक है। अंत में क्या होना चाहिए, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा सिंगुलर वर्ड जिसके अंत में ओ हो और उससे एग्जैक्टली पहले क्या होना चाहिए, वोवेल, ठीक है। उससे एग्जैक्टली पहले क्या होना चाहिए, एक वोवेल। तो अब ये बताइए अंत में क्या है, ओ, और इससे पहले क्या है, आई, तो आई एक वोवेल है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ है। तो रेडियो को क्या हो गया, रेड्यूस। आप कहेंगे एक एग्जांपल और दे दीजिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंगारू, कंगारू। अब बताइए कंगारू का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कंगारू का ना कंगारूज हो जाएगा, कंगारूज हो जाएगा, ठीक है, कंगारूज हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस वर्ड के अंत में क्या है, ओ, ठीक है, और उससे एग्जैक्टली पहले क्या है, वोवेल। तो इसका सिंगुलर से प्लूरल आप कैसे बनाएंगे, एस लगाकर, कैसे बनाएंगे, एस लगाकर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और एग्जांपल दे देता हूँ, वीडियो, वीडियो। तो आप बताइए वीडियो का क्या होता है, तो आप कहेंगे वीडियो का हमें पता है, वीडियोज होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके भी अंत में क्या है, ओ, और इससे एग्जैक्टली पहले क्या है, वो। इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ होता है, ठीक है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ होता है और उससे एग्जैक्टली पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट। अभी हमने क्या देखा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ होता है और उससे एग्जैक्टली पहले वोवेल होता है। सो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं वो आपने देखा, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ होता है और उससे एग्जैक्टली पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो उसका जो हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे होते हैं, तो उसके अंत में हम ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐड क्या करते हैं, ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप कहेंगे एग्जांपल दीजिए, तो चलिए एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो पहले वाला एग्जांपल क्या है, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, और इसमें क्या लगाते हैं, ई एस, ठीक है। तो एग्जांपल दे दीजिए आप, हीरो, ठीक है, हीरो। तो आप देखिए अंत में क्या है, ओ, और इससे एग्जैक्टली पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसका हम क्या बनाएंगे, ईएस लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, हीरोज, ठीक है। हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ होता है और उससे एग्जैक्टली पहले क्या होता है, उससे एग्जैक्टली पहले वाला जो लेटर होता है वो भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। ओ के पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, ऐड करते हैं ईएस, ठीक है। तो हीरो का क्या हो गया, हीरोज,
है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप कहेंगे और एग्जांपल दीजिए, तो मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस सिंगुलर जो जो सिंगुलर सिंगुलर वर्ड है, इसके अंत में क्या है? ओ, और इससे एग्जैक्टली पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। अंत में क्या होना चाहिए? ओ, और इससे एग्जैक्टली पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ई एस। ठीक है, तो पोटैटो का क्या हो जाएगा? पोटैटोस, पोटैटोस। ठीक है, इसी तरह टोमेटो देख लीजिए आप, टोमेटो का क्या हो जाएगा? टोमेटोस। ठीक है, टोमेटो का क्या हो जाएगा? टोमेटोस। ठीक है, हीरो का हीरोस हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोस हो जाएगा, टोमेटो का टोमेटोस हो जाएगा। और एक एग्जांपल और देख लीजिए, इको। इको क्या हो जाएगा? इको का हो जाएगा इकोस। ठीक है, इको का मतलब होता है गूंज। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में एफ या फिर एफ ई होता है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में एफ या फिर एफ ई होता है। ऐसे सिंगुलर नाउन के अंत में हम ई एस लगाकर उसका, सॉरी ई एस लगाकर नहीं, उसके अंत में हम वाई ई एस लगाकर उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीफ, लीफ। ठीक है, लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती या फिर पत्ता। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा सिंगुलर नाउन, ये ऐसा सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में क्या है? एफ, जिसके अंत में एफ आया है। ठीक है, तो अब इसका हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो एफ को हटाकर हमें क्या करना होता है? उसकी जगह पर वी ई एस ऐड करना होता है। एफ को हमें हटाना होता है। ठीक है, तो हम लीफ में क्या हटाएंगे? एफ, और उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे? वी ई एस। ठीक है, आप कहेंगे एक एग्जाम्पल और दीजिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वोल्फ। ठीक है, वोल्फ। तो अंत में देखिए, इस वर्ड के सिंगुलर वर्ड के अंत में क्या है? एफ। ठीक है, और इससे पहले नहीं देखना, एफ अंत में अगर एफ है तो फिर क्या कैसे करना होता है? कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में एफ होता है या एफ ई होता है, तो उसका सिंगुलर सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम इसमें एफ को हटाकर वी ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एफ को हटाकर हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? वी ई एस। तो वोल्फ का क्या हो जाएगा? वोल्फ, वोल्फ। ठीक है, आप कहेंगे एफ ई वाला एग्जाम्पल दीजिए, तो एफ ई वाला एग्जाम्पल देता हूँ, लाइफ। अब देखिए, इसके अंत में क्या है? एफ ई। जैसा सिंगुलर वर्ड है जिसके अंत में क्या है? एफ ई, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे? हम एफ ई को हटाकर, ठीक है, एफ ई को हटाकर क्या कर देंगे? इसमें वी ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लाइफ का क्या हो जाएगा? लाइफ्स। ठीक है, एफ ई को हटाकर क्या कर देंगे? इसकी जगह पर वी ई एस ऐड कर देंगे। आप कहेंगे एक एग्जाम्पल और दीजिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाइफ। ठीक है, अब देखिए अंत में क्या है? एफ ई। तो ऐसे सिंगुलर को प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे? एफ ई को हटाकर इसकी जगह पर वी ई एस ऐड कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? नाइफ्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं लगाना होता है अंत में, ना एस लगाना होता है, ना ई एस लगाना होता है, ना वी एस लगाना होता है, ना आई ई एस लगाना होता है, उनके अंत में कुछ नहीं लगाना होता। ठीक है, जैसा सिंगुलर होता है वैसा ही प्लूरल होता है। तो आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सी, भेड़वा। ठीक है, इसका जो प्लूरल होता है ना, वो भी सी ही होता है। ठीक है, ये भेड़ वाला है, वो शिप वाला नहीं, जहाज वाला नहीं। ठीक है, आप कहेंगे कुछ और एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डियर। ये हिरण वाला है। ठीक है, प्रिय वाला नहीं है, हिरण। तो डियर का प्लूरल क्या हो जाएगा? डियर। सिंगुलर भी डियर होता है, प्लूरल भी डियर होता है। सिंगुलर भी सीप होता है और प्लूरल भी सीप होता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। ठीक है, आप कहेंगे पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा हमें कॉन्टेक्स्ट देखकर, सेंटेंस देखकर। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर आप इसको यूज करेंगे तो वहां साफ साफ पता चल जाता है कि आप सिंगुलर बात कर रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं सिंगुलैरिटी की, या आप बात कर रहे हैं प्लूरैलिटी की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप कहेंगे दो चार एग्जाम्पल और दीजिए अभी। ठीक है, तो चलिए दो चार एग्जाम्पल और दे देते हैं। इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिश। ठीक है, फिश। फिश का क्या हो जाएगा? फिश का हो जाएगा फिश। ठीक है, फिश का क्या हो जाएगा? फिश। फिश का सिंगुलर भी फिश ही होता है और फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, तो उनमें फिश एक है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेसीज के बारे में। ठीक है, स्पेसीज। स्पेसीज का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्पेसीज।
स्पीसीज का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्पीसीज। और भी बहुत सारे नाउन है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। चलिए एक और लिख लेते हैं हम, सीरीज। सीरीज का प्लूरल क्या हो जाएगा? सीरीज। सीरीज का प्लूरल क्या हो जाएगा? सीरीज। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एकदम सेम होता है, ठीक है। चलिए इन्हें डस्ट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो इर्रेगुलर सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, ठीक है। उनके अंत में ना एस लगता है ना एस लगता है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं चलता, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं। आप कहेंगे इर्रेगुलर का मतलब? जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल, मैन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक है, संभव। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक है, उसमें कुछ ट्रिक काम नहीं आती, ठीक है, या फिर उसमें कुछ याद करना काम नहीं आता, ठीक है, आपको फिर याद ही करना होगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो इर्रेगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, जिनका सिंगुलर से प्लूरल आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर आप याद नहीं कर पाएंगे उसे तो शायद आप गलत कर दें एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैन, मैन का क्या हो जाएगा? मैन। अब बताइए इसमें एस या एस लगा ही नहीं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है माउस, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा माउस। अब माउस का क्या हो जाएगा? माइस। माउस का क्या हो जाएगा? माइस, ठीक है। सिंगुलर क्या है? माउस, और प्लूरल क्या है? माइस, ठीक है। ऐसे सिंगुलर से प्लूरल जब बनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? वो इरेगुलर होते हैं। वो कौन से नाउन होते हैं? वो इरेगुलर नाउन होते हैं। आप कहेंगे और एग्जाम्पल दीजिए, तो और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मैन हुआ, माउस हुआ, ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टूथ, दांत, ठीक है, दांत, टूथ। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, पर्सन। पर्सन का क्या हो जाएगा? पेपर, ठीक है। तो आपने देखा इसमें भी कुछ अलग ही लेवल चल रहा है, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैं देता हूँ फुट, मतलब पैर, और इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल, फीट, ठीक है। फुट का क्या हो गया? फीट। तो ऐसे जब सिंगुलर से प्लूरल ऐसे बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेगुलर